अपने जीवन को परम सार्थक करें। जीवन की सार्थकता आंख मूंदते मूंदते प्रभु से परिचय हो जाना है। अगर प्रभु से परिचय नहीं हुआ तो इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ नहीं ले पाए। विषयों को एकत्रित करना, धन वैभव एकत्रित करना, विषयों को भोगना, फिर शरीर छोड़ देना, ये हर योनि में होता रहा है। कोई भी ऐसा योनि नहीं है जहां मैथुन ना हो, जहां आहार ना मिले, जहां नींद न हो, जहां भय न हो, जहां मृत्यु का डर न हो। ये सब योनियों में समान भाव से है। मनुष्य योनि में एक विशेषता है कि वो भजन करके अपने अशुभ प्रारब्ध को मिटा करके नए भाग्य की रचना करे, इसी जन्म में ऐसे महासुख को प्राप्त करे जहां दुख का लेश नहीं है। श्रीधाम वृंदावन की कृपा से, रसिकों की कृपा से बड़ा गूढ़ नाम परिचय में आया। सच्ची मानिए, हम किसी संप्रदायवाद की बात को लेके नहीं कर रहे, हम प्रेम रस की बात कर रहे। ये जीवन संन्यास मार्ग में आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के निर्दिष्ट मार्ग पर चलने वाला, बाल्यावस्था से जब वृंदावन की कृपा हुई और गुरुजनों ने आज्ञा करी कि प्रेम रस को प्राप्त करने के लिए तुम हरिवंश नाम का रटन करो, हमारी बिल्कुल श्रद्धा नहीं हुई, क्योंकि परिचय ही नहीं था। बिनु जाने न होए प्रतीति और बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जो आगम निगम पुराण शास्त्र सिद्धांत हैं, गुरु कृपा से उनका परिचय तो मिला जितना कृपा करके उन्होंने दिया, पर हरिवंश नाम का परिचय हमारे हृदय में नहीं था। अब जब परिचय ही नहीं है तो प्रीति कैसे हो सकती हो? बिना प्रीति के सुमिरन कैसे हो सकता है? और जब कृपा होती है तो परिचय भी वही दे देते हैं। हरिवंश कृपा, हरिवंश कहें, हरिवंश कहें, हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जू जिनके। ये ऐसा नाम अमोघ नाम है, एक नाम उच्चारण करने पर 4 महामहिम प्रसन्न होकर अद्भुत कृपा करते हैं। प्रियाजू, लालजू, वृंदावन और प्रियालाल से भी समर्थ सहचरियों की कृपा। आप कहेंगे श्यामा श्याम से समर्थ और कौन हो सकता है? तो श्यामाजू के अद्भुत रूप और प्रेम को देख करके श्री कृष्ण लालजू महाराज प्रेम विवश हो जाते हैं। वेणुकरान्निपतितः स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्याह कटाक्ष सर्पात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेनो। महारानी जू मंद मुस्कुरा करके श्री लालजू की तरफ प्रेम चितवन से देखा तो अखिल लोक ब्रह्मांडों के स्वामी प्रेम समुद्र श्री लालजू प्रेम विवश हो गए। ऐसी प्रेम की बेसुध अवस्था आई कि बंसी हाथ से छूट गई, मुकुट गिर रहा है, पीतांबर भी खिसक रहा है, शुद्ध नहीं रही। और ऐसे लावण्य संपन्न श्री लालजू, जिनकी प्रीति को देखकर, जिनके महान वैभव रूप को देखकर हमारी प्रियाजू दृष्टैव चंपक लतेव चमत्कृतांगिम, देखते ही चंपक लता की तरह चमत्कृत हो जाती है। श्री लाडली जू के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगता है और लाडली जू प्रेम विवश होकर अंतर दशा को प्राप्त हो जाती है। बाह्य दशा शून्य, अंतर प्रीति होती। ऐसी महामोहिनी युगल रूप माधुरी का सखियां पान करके बेहोश नहीं हो जाती,
सावधान रहकर उनको संभालती हैं, सेवा करती हैं। इसलिए प्रियालाल से भी बढ़कर प्रेम सामर्थ्य सहचरियों में है। और बलिहारी हरिवंश नाम की कि चारों की कृपा एक साथ प्राप्त होती इस हरिवंश नाम से। हा हरि, रा राधा, वा वृंदावन, सा सहचरी। अमोघ कृपा वृंदावन की। कितना भी बड़ा निकृष्ट पापाचारी क्यों न हो, श्रीधाम वृंदावन की रज का जो सेवन कर रहा है, वृंदावन का आश्रय लिए है या वृंदावन का अखंड वास स्वीकार कर लिया है, तो बड़े बड़े मुनिजन वांछित दुर्लभ प्रेम पद की प्राप्ति उसे वृंदावन करा देता है। चाहे जितना बहिर्मुख हो, चाहे जितना निकृष्ट आचरण करने वाला हो, यदि सहचरी भावापन्न रसिक महापुरुषों का संग मिल जाए तो जहां संभाव्य विरंचि नारद शिव स्वयंभुवाद्यर्णय, जहां इन बड़े बड़े महापुरुष की भावना भी नहीं बन सकती, उस परम दुर्लभ पद सहचरी भाव की प्राप्ति बहिर्मुख और निकृष्ट आचरण करने वालों को भी प्रदान करने की सामर्थ्य रसिक शेखर महापुरुषों में है। कैसा भी कोई क्यों न हो, हमारी लाडली के गोरे चरणारविंद का आश्रय ले ले तो हमारी स्वामिनी जी बहुत कृपालु है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। चाहे कोई भी अपराध बन जाए, ने कहूं न रिस कहूं, भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। आहा, त्रिभुवन में त्रिकाल में वो धन्यवाद का पात्र बन गया जिसने लाडली जी महाराज श्यामा जी के चरणों का उपासना का भाव हृदय में धारण कर लिया। लालजू महाराज, लाडली जी महाराज, वृंदावन धाम, समर्थ रसिक शेखर रसिक जन, चारों की अद्भुत कृपा एक नाम से प्राप्त हो जाती है, हरिवंश, श्री हरिवंश। इस नाम में कृपा से ही प्रीति होती है, क्योंकि इस नाम का परिचय आपको केवल वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज उपासियों के हृदय में जो विराजमान है उन्हीं से प्राप्त होगा, मान है उन्हीं से प्राप्त होगा। आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, जो हमारी प्रियालाल की रूप माधुरी, लीला माधुरी, प्रेम माधुरी, ये कहीं आगम निगम पुराणों में नहीं मिलेगी। ये दिव्य वृंदावन धाम है। आगम निगम पुराणों के पूर्ण ज्ञाता बृहस्पति जी के शिष्य और भगवान श्री कृष्ण के सखा, ज्ञानियों में शिरोमणि उद्धव जी, जिस ब्रज रस का पान कभी किसी भी आगम निगम पुराण से नहीं कर पाए, वो जब वृंदावन की रज में आए और गोपियों की चरण धूलि में लोटे तो प्रेम से विवश हो गए। अगर आगम निगम पुराणों में अन्य साधनाओं में इस प्रेम रस की प्राप्ति होती तो उद्धव जैसे महापुरुष को जो श्री भगवान का उच्छिष्ट पाते हैं, श्री भगवान के समीप रहते हैं, श्री भगवान के वस्त्र आदि धारण करके उनके साथ सख्य भाव से बर्ताव करते हैं, उनको क्या दुर्लभ था। पर वो दुर्लभ प्रेम श्रीधाम वृंदावन ने प्रदान किया, रजरानी ने प्रदान किया, गोपीजनों के दर्शन संभाषण से प्राप्त हुआ। ऐसे ही नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन श्री प्रियाजू की ये निज महल की प्रेम वृत्ति, ये किसी अन्य साधना से, अन्य शास्त्रों के स्वाध्याय सिद्धांतों से ये प्राप्त नहीं होती। इसीलिए जिन पर लाडली जी के हेतु की कृपा है, उनको ये हरिवंश नाम सुनने को मिलता है। गुरु कृपा से जपने की भावना होती है, क्योंकि राधा नाम सुना, कृष्ण नाम सुना, भगवान नाम, भगवद अवतार, भगवद लीलाएं शास्त्रों में पढ़ी, यहां तक तो श्रद्धा होती है। इसके आगे हमारा परिचय ही नहीं है तो श्रद्धा का विषय कैसे बने।
पर जब कृपा होती है तो बलात् चित्त का अपहरण कर लिया जाता है, वहां श्रद्धा पैदा की जाती है। जैसे इस अधम हृदय में हुई। बिल्कुल हरिवंश नाम में श्रद्धा नहीं थी, क्योंकि परिचय ही नहीं था। नित्य परिक्रमा श्रीधाम वृंदावन की प्रातःकालीन वेला पर गुरुमंत्र जपते हुए करते थे, जो सन्यास का गुरुमंत्र था। मन में आया कि नहीं, गुरु प्रदत्त मंत्र का त्याग करके ऐसे कोई कह दे कि ये नाम जप करो, तो हम थोड़ी जप करेंगे। प्रणाम करके परिक्रमा प्रारंभ की, तो जैसे कोई भूत का आवेश होता है ऐसे आवेश सा हुआ, और महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी की अद्भुत झांकी। कभी ध्यान नहीं करते थे महाप्रभु का, क्योंकि परिचय ही नहीं था, संबंध ही नहीं था। अद्भुत झांकी और हृदय से निकलने लगा श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री। रोकने की चेष्टा की, क्योंकि परिचय नहीं था, श्रद्धा नहीं थी। रोकने की चेष्टा की, अपने सन्यास मंत्र को चलाने की चेष्टा की, पर असफल रहे। बाद में परिचय हुआ कि जिस स्थान से प्रारंभ हुआ और किस स्थान तक उसका वैभव प्रकाशित रहा। युगल घाट पहुंचते पहुंचते तो दशा बिगड़ गई। आंखों में अश्रु, शरीर में रोमांच, हृदय में हरिवंश नाम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अब लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, ये अलौकिक कृपा से चल रहा है। और श्री हरिवंश नाम का वैभव, ये संपूर्ण वृंदावन का प्रेम रस है। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। भुगतें देहि न जाचहि। इस हरिवंश नाम में सब प्रकार की सिद्धियां विराजमान हैं, पर कोई अहोभाग्यशाली होता है जिसे हरिवंश नाम सुनने को मिलता है, इसमें प्रीति होती है। अपने जैसे अधमों को तो केवल कृपा से समझ में आई। जैसे सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें। केवल कृपा से हरिवंश नाम में जो रति हुई, उसमें मेरा कोई प्रयास, मेरी कोई श्रद्धा, मेरे कोई साधन का फल बिल्कुल नहीं, अहेतु की कृपा। और अक्षरशः इस नाम का प्रभाव प्रकाशित, अक्षरशः हृदय में उसका अनुभव गुरु कृपा से। हरिवंश नाम में समस्त सिद्धियां विराजमान, विश्वास कर लीजिए। श्री हरिवंश नाम सब सिद्धि, सबे रसिक बिलसय नवनिधि। नौ निधियां कुबेर के खजाने में होती हैं, हम उस निधि की आकांक्षा नहीं करते। ये जो नवधा भक्ति प्रेममयी है, ये इसी नाम से प्रकाशित हो जाती है।